दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपके लिए लेकर आ गए 50 एमसीक्यू, जिसमें से आपको टारगेट देते हैं केवल 30 प्रश्न सही करने का। दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन मैं आपके केवल 10 से 15 मिनट में करा दूंगा। एमसीक्यू फॉर्मेट में है, ठीक है। अब आपको कोशिश करना है कि 15 मिनट अच्छे से बैठिए और 50 क्वेश्चन लगा लीजिए। एग्जाम एक एक घंटे का होता है, आप वहां पर बैठते हैं और आपको जो है वहां पर 100-200 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, कई जगह 150-200 क्वेश्चन भी आते हैं। तो प्लीज 50 क्वेश्चन 10 से 15 मिनट में अच्छे से करिए, ईमानदारी से करिए और कोशिश करिए 30 प्रश्न सही करने के लिए। आप अपने आप से ईमानदारी बरतिए, बाकी दुनिया का तेल लेना है। आप मेहनत करेंगे तो एग्जाम जरूर निकलेगा। करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस बी विटामिन का नाम सही सुमेलित है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए हैं B2, B3, B7 और B12 का नाम दिया है। आपको बता दूं ये सभी के नाम बिल्कुल सही सुमेलित है। B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन, B3 को कहा जाता है रियोक्सिन, B7 को कहा जाता है बायोटीन और B12 को कहा जाता है साइनोकोबाल्मिन। मतलब ऑप्शन नंबर डी, ये सभी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है मानव के शरीर में कितनी सच पेशियां होती हैं। तो मानव के शरीर में सच पेशियों की संख्या होती है 14। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सच पेशियों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक्सोवायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो एक्सोवायरोलॉजी में अन्य ग्रह पर जीवन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, अन्य ग्रह पर जीवन का अध्ययन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि जीव विज्ञानियों पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया गया है, ढूंढ निकाला गया है और पहचान लिया गया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है। तो संख्या की दृष्टि से यदि आप देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा कीट हैं हमारे पृथ्वी पर। कीटों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर सी, कीट सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें सिंपल आपसे पूछा गया है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है। तो इस ज्ञान को यदि आप मशीन जगत में यूज करोगे तो उसको बोलेंगे बायोनिक्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बायोनिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है। तो आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाएगा आपका एडिनिन। ऑप्शन नंबर ए, एडिनिन आरएनए में भी पाया जाता है और डीएनए में भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, कोशा विभाजन का नियंत्रण होता है। तो कोशा विभाजन का नियंत्रण ऑप्शन नंबर ए, प्रोटो ऑन्कोजीन्स द्वारा होता है। प्रोटो ऑन्कोजीन्स राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, इसमें पूछा गया है आपसे प्रोकैरियोटिक कोशा में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपकी इनमें से कोई भी संरचना नहीं पाई जाती, उपरोक्त सभी नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, पादप जगत का उभयचर संज्ञा किसे प्रदान की गई है। तो पादप जगत का यदि आप उभयचर देखेंगे तो सरल आंतरिक संरचना वाले बायोफाइट्स, मतलब ऑप्शन नंबर यहां पर ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइट्स। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है मानव जाति वनस्पति विज्ञान और वनस्पति की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र क्या है। तो मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र होता है जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण क्रिया है, ऐसा क्यों। तो प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण क्रिया है क्योंकि यह भौतिक व जैविक जगत को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। यह प्रकाशीय ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थों में संचित करता है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। और इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। मतलब उपरोक्त सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, पौधों में वृद्धि से तात्पर्य क्या है। तो पौधों में वृद्धि से तात्पर्य आकार एवं आयतन में चिरस्थायी वर्धन, गुड, ये भी सही है। जीव द्रव्य में वर्धन, ये भी सही है। और शुष्क भार में वृद्धि, ये भी सही है। मतलब उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, कोशिकीय श्वसन क्रिया होती है। तो कोशिकीय श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑर्थोपोडा के शरीर में रुधिर हो सकता है जो। तो ऑर्थोपोडा के शरीर में रुधिर हो सकता है जो खुले तंत्र में बहता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। तो अधिकांश जो कीट होते हैं ना, वो वातक तंत्रों से श्वसन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर वातक तंत्र से श्वसन राइट आंसर हो जाएगा। पादप विहीन उभयचर कौन है इनमें से। तो पादप विहीन उभयचर एक्थियोफिस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका एकिड्सा जो है
अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता। बाकी कंगारू, सेही और व्हेल ये सभी आपके बच्चे देते हैं सीधे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है मधुमक्खियों में परस्पर सूचना देने की प्राथमिक विधि क्या है? तो मधुमक्खियां एक दूसरे को सूचना देती हैं नाच कर, ऑप्शन नंबर डी, नाच कर, डांस करके मधुमक्खियां एक दूसरे को सूचना देती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, इसमें पूछा गया है आपसे कि किस नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक ने मधुमक्खियों की भाषा का अर्थ लगाया और पता लगाया कि ये रस एकत्रित करने के लिए फूलों की पहचान कैसे करती हैं और कैसे नाच द्वारा इसकी सूचना दूसरी मक्खी को देती हैं? तो ये जो है इनका नाम है वॉन फ्रिश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं वॉन फ्रिश। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो दांत वाली व्हेलों में सबसे ज्यादा विशालतम है, उसका नाम है स्पर्म व्हेल, ऑप्शन नंबर सी स्पर्म व्हेल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है हृदय पेशी या रेखित होती, हृदय पेशियां रेखित होती हैं और इनके पेशी तंतु होते हैं कैसे? तो हृदय के जो पेशी तंतु होते हैं अनैच्छिक होते हैं और बहुकेंद्रित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी बहुकेंद्रीय और अनैच्छिक पेशियां होती हैं हृदय में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे स्तनियों की अस्थि उपास्थि में किसकी उपस्थिति में भिन्न होती हैं? तो स्तनियों की अस्थि उपास्थि में जो है हैवर्सियन नलिकाएं भिन्न होती हैं, ऑप्शन नंबर हैवर्सियन नलिकाएं राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? तो रोज हमें कम से कम 80 ग्राम आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। इनमें से ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम किसमें होंगे? तो ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम होते हैं लिपिड्स में, ऑप्शन नंबर बी लिपिड्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आंतरिक एपिथीलियम द्वारा स्त्रावित हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन का कार्य क्या है? तो कोलिसिस्टोकाइनिन का काम क्या है? ऊपर वाले दोनों ए और बी, मतलब पित्ताशय के संकुचन का प्रेरण, अग्नाशय रस के स्रावण का प्रेरण, ऑप्शन नंबर ए और बी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि अमाशय की दीवार का पेशी संकुचन क्या कहलाता है? तो अमाशय की दीवार का पेशी संकुचन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा पेरिस्टालसिस, ऑप्शन नंबर बी पेरिस्टालसिस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील होता है? तो लार का टाइलिन एंजाइम हल्के अम्लीय माध्यम से क्रियाशील होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, हृदय की भित्ति की कितनी परतें होती हैं? तो हृदय की भित्ति की 3 परतें होती हैं टोटल। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया, लाल रुधिराणुओं को आसुत जल या निम्न लवणीय घोल में रखे जाने पर क्या परिवर्तन होगा? तो लाल रुधिराणुओं को आप आसुत जल में रखेंगे तो फूल कर फट जाएंगी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ग्लोबिन का विघटन किस तत्व के रूप में होता है? तो ग्लोबिन का विघटन अमीनो अम्ल के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली रचना कौन सी है? तो अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली रचना कंडरा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, प्रोटीन में आवश्यक रूप में क्या क्या होता है? तो प्रोटीन में आवश्यक रूप में आपका कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है, ऑप्शन नंबर सी कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, ट्रैकोमा रोग में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो ट्रैकोमा रोग में कॉर्निया प्रभावित हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। अंग जिसमें वृद्धि हार्मोन बनता है, तो वृद्धि हार्मोन आपका बनेगा पीयूष काय में, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, शरीर में ग्रेफियन पुटिकाएं कहां स्थित होती हैं? तो शरीर में ग्रेफियन पुटिकाएं स्त्रियों के अंडाशय में स्थित होती हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 36, इसमें पूछा गया है, सूक्ष्म कोशिकाएं जो परिवर्धित अंडों से उसके परिपक्वन के समय पृथक हो जाते हैं क्या कहलाती हैं? तो वो सूक्ष्म कोशिकाएं आपकी लोपिकाएं कहलाती हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इसमें पूछा गया है, स्तनियों में वृषण एक लचीला रज्जु द्वार वृषण कोश से पश्च तल पर जुड़ा होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, फुफ्फुसों में कुप्पिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो फुफ्फुसों में 30 करोड़ कुप्पिकाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, फुफ्फुसों में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर हृदय के दाहिने निलय से आता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि के लिए याद करने के लिए सहायक होता है? यदि आप सपने देखते हैं और आप भूल जाते हैं तो आप में विटामिन B6 की कमी है,
ठीक है, तो B6 जो है वो स्वप्नों को लंबे समय तक याद करने के लिए होता है, विटामिन B6। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि कैंसर के रोग के उपचार में किस जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग होता है। तो कैंसर के रोग के उपचार में कोबाल्ट 60, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, मेंडेल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस जीवधारी का उपयोग किया था। तो मेंडेल ने किया था गार्डन पी का, ऑप्शन नंबर सी यहां पर गार्डन पी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्राणघातक उत्परिवर्तन में किस एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता। तो प्राणघातक उत्परिवर्तन में आरएनए पॉलीमरेज का संश्लेषण नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता। तो वर्णांध व्यक्ति होगा तो उसको लाल और हरे रंग में अंतर समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 45, मानव में जो है संतान के लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो मानव में संतान के लिंग का निर्धारण पिता के लिंग गुणसूत्रों से होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 46, टर्नर सिंड्रोम का कारण क्या है। तो टर्नर सिंड्रोम का कारण आपका लिंग सूत्र जो है एन्यूप्लॉइड, ऑप्शन नंबर डी लिंग सूत्र एन्यूप्लॉइडी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि माता का रुधिर वर्ग ओ है, पिता का रुधिर वर्ग ए बी है, तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा। तो माता यदि ओ और पिता का ए बी, तो संतान का या फिर ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या होता है। तो उत्परिवर्तन जीवों में आनुवांशिक विविधताओं का मूल स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 49 जो है, नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेवार है। तो जैव विकास के लिए आपका उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन जिम्मेवार है। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाले प्राग ऐतिहासिक मानव संभवतः कौन थे। तो वो थे आपके जावा कपी मानव, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हो गए आपके सुपरफास्ट 50 क्वेश्चन। दोस्तों यदि 50 में से 30 प्रश्न सही गए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, आपको बताना है जीव विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।